हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भारतीय भवन से पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल यानी रेखाएं एंड क्या पढ़ रहे थे, कोण। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग 7A कंप्लीट कर लिया। 7B में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एंगल निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पर कोण निकालना है। कोण निकालना है तो यहाँ पर कौन सा कोण निकालना है, देखिए एक फिगर दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में ADBC इस तरह से एक फिगर है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में आपको निकालना क्या है, देखिए फाइंड करना है। आपको क्या करना है, AOB फाइंड करना है। एंगल AOB यानी बीच वाला जो है एंगल, इसको आपको फाइंड करना है, निकाल देना है हर हाल में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर गिवन दिया गया है, मैंने जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में केवल यही दिया गया है कि AD जो है वो BC का पैरेलल है। पैरेलल, ये डबल लाइन का मतलब होता है पैरेलल, याद रखिएगा। तो AD जो है BC का क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइन तो आप जानते ही होंगे, पैरेलल लाइन जो सीधी रेखा जो एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती है, उसी को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। और पैरेलल लाइन क्या होता है यहाँ पर समझ गए। तो पैरेलल लाइन पे अगर ऊपर से कोई एक लाइन खींच दिया जाए इस तरह से, अगर इस तरह से रहे और ऊपर से कोई लाइन खींच दिया जाए जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे एंगल का निर्माण हो जाता है। तो एंगल का निर्माण होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर मैंने सारा कुछ बता रखा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए एक चतुर्भुज है। तो आप जानते ही होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है। तो चतुर्भुज का जो चारों कोनों का मान होता है कितना होता है, आप इतना तो याद होगा, तो 360 होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बनाने के लिए चलते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर 360 डिग्री लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चारों 360 डिग्री हो सकता है मिलकर। ABCD ये तो पूरा का पूरा, यहाँ पर देखिए AB इस तरह से दिया गया है, AB नीचे दिया गया है, यहाँ पर D है, यहाँ पर C है। तो इस तरह से दिया गया है। तो ये चारों को जोड़ने पर क्या है, 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, एंगल आपको ये निकालना है, बीच वाला निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, या तो आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो AD है, AD जो है देखिए इसको अगर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये आपको लग रहा है कि नहीं कि पैरेलल लाइन है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। देखिए AD A और D इस तरह से है और यहाँ पर है BC इस तरह से है। तो यहाँ से जो लाइन आ रहा है, यानी हम बीच से भी काटेंगे या किनारा से काटें, कहीं से भी काटें, तो ये तो आपका ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, तो ये सब खींचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इतना जान रखिए कि ट्रांसवर्सल लाइन जब काम करेगा तो यहाँ पर जो अंदर का दो कोण है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है। देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका होता है। यहाँ पर इंटरनल एंगल का मान जो होता है 180 होता है। तो इंटरनल एंगल का मान होता है 180। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल, है ना। इंटीरियर एंगल से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उसी प्रकार CAD को भी हम लोग लिख सकते हैं 180। तो यहाँ पर AB से काम चला लेते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल AB से काम चला देते हैं। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जोड़ने पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 होता है इंटरनल एंगल से। तो यहाँ पर जब दोनों मिलकर 180 बनेगा तो इसका हम लोग देखिए A का आधा कर सकते हैं और B का आधा कर सकते हैं। तो A का आधा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर A को आधा कीजिएगा प्लस यहाँ पर B को आधा कीजिएगा। तो A का आधा B का आधा, तो यानी कि 180 का भी आधा यहाँ हमको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 180 का भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए सबको। तो 2 से डिवाइड किए, तो यहाँ से 2 को डिवाइड किए, यहाँ से 2 को डिवाइड किए, यहाँ से भी 2 को डिवाइड किए। तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1/2 जो है, यहाँ पर हमारा देखिए 1/2 एंगल A। तो 1/2 एंगल A को हम लोग अंदर वाला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
एंगल ए का आधा, एंगल ए, तो एंगल ए जो ये पूरा है इसका आधा हम लोग ए वाला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको अंदर वाला को, और एंगल बी का आधा, तो एंगल बी को आधा माने कि ई वाला को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस प्रकार। देखिए एंगल, इसको हम लोग लिखेंगे ओ ए बी, ओ ए बी, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, एंगल ओ ए बी प्लस, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, एंगल ओ बी ए, और ये हमारा कितना हो गया, 180 का आधा कितना होता है जी, 90 होता है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मान आया है आपका कितना आया है, तो यहाँ पर आपका 90 आ गया है। तो किसको किसको जोड़ने पर 90 आया, ये देखिए, ये अंदर वाला एक ए वाला जोड़ने पर जब 90 है तो एक त्रिभुज में तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर जब 180 है तो ये अकेला कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ए और ए मिलकर 90 है, तो बाकी अकेला कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है तो हम लोग इधर चलते हैं, इधर हम लोग लिख देते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ये तीनों को जोड़ने पर 180 होता है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या लाए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लाए हैं 90 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री लाए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180, तो एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 180 में से 90 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए 180 माइनस 90, तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। देखिए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये मैं केवल बताया था कि चतुर्भुज का चारों कोनों का जो जोड़ होता है आपका 360 होता है, लेकिन आपको यहाँ से बनाना है, आप यहाँ से बना लीजिएगा। आपका मेन यही पार्ट हुआ, यहाँ से आप पूरा कॉपी कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले ये आप उतारिएगा, उसके बाद ए वाला उतारिएगा, और ये आपको लाइन नहीं खींचना है इस तरह से, ये केवल समझाने के लिए लिखे हैं। तो इसका मान जो आया था यहाँ पर भर दिया। तो बनाने का बहुत तरीका होता है। पहला तो कि आपका तरीका जो मैंने इस तरह से बता दिया, ये तो थोड़ा सा लंबा चल गया, लेकिन आपको एक और तरीका था जो इसके अनुसार बना सकते थे। जो चारों कोनों का जोड़ होता है आपका 360 होता है, तो आप समझिए कि चारों कोण को जब जोड़ने पर 360 होगा, तो यानी कि एक कोण का मान कितना होगा, तो एक कोण का मान होता है 90 डिग्री। 90 ए रहेगा, ए भी 90 रहेगा, ए भी 90 रहेगा, ए भी 90 रहेगा। जब चारों 90 रहेगा तो यहाँ पर आप समझिए कि 90 90 90 90 360 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा 360। तो 360 हो जाएगा, तो यानी कि ए भी 90 और ए भी 90, तो फिर तो वही वाला बात हुआ कि ए 90 है, तो यानी कि 180 है दोनों जोड़कर, तो यानी कि वही वाला बात हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 हो गया। तो 180 हो गया, उसके बाद ये काम जो किए वही काम आपको करना पड़ता। तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। 12 में आपका क्या दिया गया है, इसमें और आसान क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में क्या दिया गया है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 12, और फिगर में आपका क्या दिया गया है, इस तरह से है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं फिगर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से बड़ा फिगर कर लेते हैं, और यहाँ पर इस तरह से आया है और इस तरह से मुड़ गया, और यहाँ पर P नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ D है, और यहाँ पर नीचे में B है, और A
और इस पॉइंट का नाम दिया गया है सी। ठीक है, तो इसमें सवाल दिया गया है आपका, जो एंगल मान दिया गया है आपका क्या, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी बराबर 30 डिग्री, और क्या दिया गया है, एंगल सी डी पी बराबर 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री दिया गया है, तो आपको निकालना क्या है इसमें, एंगल आपको निकालना है, एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, एंगल डी पी बी। ठीक है, डी पी बी फाइंड आपको करना है, यानी कि यहाँ पर डी पी बी आपको निकाल देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये आपका डी है। ठीक है, तो इस तरह का फिगर दिया गया है और इसमें गिवन में क्या दिया गया है, देखिए गिवन में आपका दिया गया है, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि एंगल जो है ए बी पी का मान 30 है और आपका सी डी पी का मान कितना है, 45 है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि एंगल डी पी बी का मान निकालना है, डी पी बी, यानी कि ए वाला पूरा मान निकाल देना है, ए वाला वाट है। तो यहाँ पर ए वाला वाट दिया गया है, यानी कि इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन तो है लेकिन यहाँ पर सटीक नहीं बैठ रहा है। पैरेलल लाइन तो है, सी डी जो है ए बी का पैरेलल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो सही से नहीं दिख रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन सीधा होना चाहिए था, इस तरह से बिल्कुल इस प्रकार होना चाहिए था, एकदम सीधा यहाँ से आ जाए, इस तरह से आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो आया है ना, इस तरह से आया है, फिर इस तरह से आ गया है। तो यही आपका गड़बड़ दिया गया है, इसी को हमको सुधार करना है यहाँ पर थोड़ा सा। तो सुधार करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सुधार करने के लिए देखिए क्या करते हैं कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाकर इस तरह से, और ए पी को भी हम लोग मिटा देते हैं, ऊपर थोड़ा सा लिख लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एक लाइन खींचा है जो हमारा किस प्रकार है, सी डी के और ए बी के पैरेलल है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन खींचा जो सी डी और ए बी के क्या है, पैरेलल है, याद रखिएगा। तो अगर पैरेलल है तब अब आपका ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर बन रहा है। देखिए जब ए आपका पैरेलल लाइन खींच दिए तो यहाँ पर जो ए जो लाइन आ रहा है इसके लिए तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों बीच के लाइन के लिए, तो ए दोनों के बीच के लाइन के लिए ट्रांसवर्सल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि इसको दो भाग में बांट रहा है, एंगल डी पी बी को दो भाग में बांट रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मान दिया गया है उसको भर लेते हैं। ए बी पी का मान कितना है, ए बी पी का मान देखिए ए बी पी इसका मान 30 था और सी डी पी का मान कितना है, यहाँ पर 45 डिग्री है। तो एकदम बिल्कुल आसान था, यहाँ पर केवल कंस्ट्रक्शन किए तो आंसर आ गया। कैसे आ गया देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नीचे के लिए भी आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, जो बीच में हम लोग लाइन खींचे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो यहाँ पर जब ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यह भी आपका 30 हो जाएगा। और इधर 45 है तो यह भी आपका 45 होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल से। ध्यान दीजिए, अल्टरनेट एंगल क्या कहता है कि अल्टरनेट एंगल जो होता है आपका इस तरह से लाइन होता है, तो एक आपका लाइन के इधर होता है जिसको हम लोग देखिए इधर एक दर्शा देते हैं और एक इधर, तो एक लाइन के इधर होता है, एक लाइन के उधर होता है, यानी कि एक लाइन का ई पट्टी एक लाइन का ऊ पट्टी, इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में समझ सकते हैं। तो लाइन का इधर उधर होता है और तिरछा होता है, तो यहाँ पर तिरछा है कि नहीं, देखिए इसके ये दोनों एंगल जो होता है आपका बराबर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका बराबर हो गया 30 डिग्री, ये 30 इधर से 45 इधर से 45, केवल एक कंस्ट्रक्शन हम लोग किए, जैसे ही आंसर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी पी बी का मान कितना है दोनों को जोड़ने पर। तो डी पी बी का मान यहाँ पर किस तरह से आ गया, यहाँ पर लिखने का कोई उतना ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी पी बी का मान जो है यहाँ पर 30 + 45 डिग्री
बराबर कितना हो जाएगा जी आपका 75 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी पी बी का मान जो हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या क्या किए, तो कंस्ट्रक्शन किए थे, एक लाइन कंस्ट्रक्शन किए थे। यहाँ पर कुछ नाम देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देना चाहें तो आप ई एफ दे सकते हैं, इसका नाम ई एफ। देखिए पहला क्या किया, ड्रा ए लाइन ई एफ पैरेलल टू सी डी एंड ए बी, है ना। इस तरह से हमने लाइन खींचा, तो लाइन खींचा तो इतना ही में हमारा काम बन गया, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते थे। लिखने का तरीका बहुत होता है, यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो बहुत सारा आप लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए शॉर्टकट में हम लोग बता दिए कि इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखना चाहेंगे तो एंगल बनाकर लिखेंगे कि एंगल ए बी पी 30 और एंगल एफ पी बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका 30 हुआ, इस तरह से आपका 45 हुआ, और इस तरह से हम लोग 75 ले आए हैं। तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पर काम किया। देखिए इसका स्टेप जो है ये आपका लास्ट स्टेप था, लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे क्या, एंगल ए बी पी बराबर है एंगल एफ पी बी का, किससे, अल्टरनेट एंगल से, है ना। अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गया। और एंगल इधर हो गया सी डी पी बराबर हो गया इधर एंगल डी पी डी, इसको हम लोग डी कर देते हैं, डी पी एफ, ये भी आपका अल्टरनेट एंगल है, है ना। तो ये आपका दोनों अल्टरनेट एंगल से हो गया। तो एंगल डी पी बी बराबर, उसके बाद आप ए वाला लिख दीजिएगा, है ना। सबसे पहले आपको ये लिखना है और उसके बाद इधर लिखना है, ये आपका लिखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, ये तो आपको लिखना जरूरी है, लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टेप बढ़ा सकते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इस तरह से आप लिखिएगा तो थोड़ा नंबर आपको मिल जाएगा, 5 नंबर। और अगर आप शॉर्टकट में चलेंगे तो यहाँ पर केवल एंगल निकालने के लिए तो मैंने सिखा दिया कि किस तरह से एंगल निकलता है। तो इस तरह से आप देख कर बता सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो कितना आसान क्वेश्चन था, आपको केवल लाइन खींचें और 30 के 30, इधर से 45 और दोनों जोड़कर 75, बस इतना ही करना था। तो कितना आसान तक क्वेश्चन दिया गया था। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए, और अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।